गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर का फैक्ट में। कभी कभी कुछ चीज़ें या कुछ जीव दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है दोस्तों, पर क्या हर खूबसूरत जीव जैसा दिखता है वैसा होते भी है? मेरे हिसाब से नहीं। उसमें से कुछ जीव शांत स्वभाव का भी होते हैं, कुछ जीव बहुत खतरनाक भी होते हैं। वैसे जीव के पास हम चाहते हुए भी करीब नहीं जा सकते हैं, उसे छूना तो दूर की बात है, क्योंकि उसमें से कुछ जीव इतने खतरनाक होते हैं कि किसी की जान पल भर में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर और दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी से जुड़ी कुछ रोचक तत्वों को आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे ही एनिमल से जुड़ी सच्ची और रोचक फैक्ट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सुंदर और खतरनाक प्राणी और कोई नहीं, अपने ही देश का राष्ट्र पशु बाघ है, यानी कि टाइगर। बाघ विश्व का सबसे लोकप्रिय जीव है। इसकी गिनती विश्व का सबसे सुंदर, शानदार और ताकतवर जीवों में होती है। बिल्ली प्रजाति का ये जीव भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु भी है। ये भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। बाघ उन जीवों में से एक है जो हमेशा चर्चों में बने रहते हैं। कभी विलुप्त होती प्रजातियां तो कभी घटती संख्या इसे हमेशा खबरों में बनाए रखती है। पृथ्वी पर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है बाघ, यानी कि टाइगर। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है। भारतीय वन्यजीव प्राधिकरण द्वारा 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। उससे पहला भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, यानी कि लायन। भारत में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध है, साथ ही इसके शरीर के किसी भी अंग की बिक्री का भी निषेध है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। बाघों की रक्षा के लिए भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है। इसके बाद से बाघों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी देखने में मिली है। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा बाघ है। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। ये सिर्फ मांस खाता है। इसकी पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सुअर और हिरण है। बाघ अपने शरीर के वजन का लगभग आधा हिस्से के बराबर एक बार में खा सकता है। लगभग 88 पाउंड 40 किलोग्राम एक साल में व्यस्त बाघ 8000 पाउंड मांस खा सकता है। सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर में बाघ तीसरे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर और दूसरा भालू भूरा भालू है, ब्राउन बियर है। जंगल में रहने वाला बाघ 10 वर्ष तक और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ इसके दुगुना वर्ष तक जीवित रह सकता है। बाघ का वजन 363 किलो तक हो सकती है। लंबाई 4 फीट तक हो सकती है। बाघ के दिमाग का वजन 300 ग्राम होता है। मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग पोलर बियर का होता है। इसके बाद सबसे बड़ा दिमाग बाघ का होता है। बाघ की टांगे बहुत मजबूत होते हैं। इनकी मौत के बाद भी ये कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़ा रह सकते हैं। बाघों के कान के पीछे सफ़ेद रंग के गोल धब्बे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धब्बे बाघ के बच्चे को घने जंगलों में उनकी मातों को अनुसरण करने में मदद करता है। बाघ एक रात्रिचर जानवर है। रात या अंधेरे में इसका देखने का क्षमता इंसानों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। बाघ में 18 हर्ट्ज तक की आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसकी तेज दौड़ 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ती है। बाघ सामान्यतः दूसरे जानवरों पर नहीं दौड़ता है। ये दूर कहीं अपने साथी बाघों से संवाद करने के लिए दौड़ता है। बाघ के शरीर पर 100 से भी ज़्यादा धारियाँ होती है। बाघ के शरीर पर पाए जाने वाली धारियाँ उसके पैर के साथ साथ उनकी चमड़ी पर भी होती है। बाघ की धारियों की खासियत यह है कि इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है। बाघ के माथे पे जो धारियाँ है ये एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई पड़ती है, जिसका अर्थ होता है किंग या राजा। साइबेरियन टाइगर के शरीर में बंगाल टाइगर की तुलना में कम धारियाँ होती है और ये धारियाँ काले रंग की ना होकर भूरे रंग की होती है। साउथ चाइना टाइगर के शरीर पर सबसे कम धारियाँ होती है। सुमत्रन टाइगर के शरीर पर सबसे ज़्यादा धारियाँ होती है। साइबेरियन टाइगर के शरीर पर प्रति वर्ग इंच पर 20,000 बाल होते हैं। बाघ की दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बिल्लियाँ यानी कि कैट्स के विपरीत बाघ एक अच्छा तैरक होते हैं। पानी में बिना रुके ये 6 किलोमीटर तक तैर सकता है। बाघ की पूंछ उसके शरीर की लंबाई की आधा के बराबर होती है। ये उसे दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता करती है। बाघ 8 किलोमीटर तक की लंबी छलांग मार सकता है और 5 मीटर ऊंचा कूद सकता है। बाघ के पिछले पैर उसके आगे पैर की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। इससे उसे दौड़ने, कूदने, झपटने में सहूलियत होती है। इस कारण ही बाघ लंबी दूरी तक छलांग लगा सकती है। बाघों की आंखों की रंग पीला होता है, लेकिन सफेद बाघों की यानी कि व्हाइट टाइगर की आंखों के रंग नीला होता है। बाघों के पैर गद्देदार होते हैं, इससे इसे गांठ लगाकर शिकार तक पहुंचने में आसानी होती है। बाघ के पंजे 4.7 इंच यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ सकते हैं। बाघ के ऊपर के 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक होते हैं, जो इंसान की उंगलियों के बराबर होते हैं। बाघ के जबड़े और दंत इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार का गला एक झटके पे तोड़ सकता है। इंसान 2 से 3 दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन बाघ बिना खाए 2 से 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक भूखा रहने से इसका मौत हो जाती है। बाघ एक बहुत अच्छा शिकार होता है। इसके बावजूद हर 20 शिकार में से एक ही शिकार को मारने में सफल हो पाता है। जहाँ शिकार की कमी होती है वहाँ पे ये संख्या और भी कम हो जाती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। अपने धारीदार शरीर के कारण वो झाड़ियों में छिपा रहता है और शिकार के निकट पहुंचकर उस पर कूद पड़ता है। भारी भरकम शरीर के कारण वो जल्दी थक जाता है, इसीलिए वो कभी लंबी दूरी तक शिकार का पीछा नहीं करता। बाघ अपने शिकार को गले तोड़कर घोट कर मारता है। बाघों की खास बात यह है कि शिकार के बाद ये मादा बाघ और बच्चों की प्रतीक्षा करते हैं और उनके खा लेने के बाद ही शिकार को खा लेते हैं। शेरों के विपरीत शिकार खाने के लिए बाघ आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। ये अपनी शिकार बांट कर खाते हैं। ये अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और बारी आने पर ही खाते हैं। बाघ दिन के 16 घंटे सोने में बिताते हैं। याददाश्त के मामले में बाघ इंसानों से तेज होता है। इनकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना तेज होती है। बाघ की जीभ खुरदुरी होती है, जिसे ये अपनी शिकार की चमड़ी से मांस छील देते हैं। खुरदुरी जीभ के कारण बाघ नदी या तालाब की पानी जीभ से सुखाकर नहीं पी पाता है। जीभ के छोटे कटोर जैसा आकार देकर उसे पानी भरकर पीते हैं। बाघ के पंजे का निशान को पग मार कहते हैं। बाघ की लार में एंटीसेप्टिक होता है। अपने घावों को कीटाणु रहित करने के लिए ये उसे चाटते हैं। बाघ का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। मादा बाघ एक बार में 3 से 4 बच्चे को जन्म देती है। सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर के जन्म लेने की संभावना 1000 में से 1 ही होती है। नर शेर और मादा बाघ की मेटिंग से जन्म होने वाले बच्चे को लीगर्स कहा जाता है। नर बाघ और मादा शेर के मेटिंग से जन्म लेने वाले बच्चे को टाइगन्स कहते हैं।
जन्म के बाद 7 दिनों तक बाघ पूर्णतः अंधे होते हैं। जन्म देने के बाद से 2 वर्ष तक बच्चे की देखभाल माता बाघ ही करती है। बच्चे जन्म के 1 महीने के अंदर ही आकार में चौगुना हो जाते हैं। बिल्ली का डीएनए का 95.6% बाघ के डीएनए से मेल खाता है। शेरों का विपरीत बाघ अकेले रहने वाला जानवर है। मादा बाघ बच्चों को बड़े होने तक उनका साथी रहती है। इसके अतिरिक्त आप बाघों को अकेले घूमता हुआ ही पाएंगे। बाघों को अपना आवास प्रिय होता है। शिकार के लिए जंगल में घूमने के बाद ये अपने आवास में वापस आ जाते हैं। 100 वर्ष पूर्व में विश्व में 8 विभिन्न प्रजाति का बाघ पाए जाते थे। आज इनमें से 3 विलुप्त के कागर पर है। 1930 में चंपावती नामक मादा बंगाल टाइगर में 400 से ज़्यादा इंसानों को मार डाला था। वो इतिहास की सबसे अधिक इंसानों को मारने वाली आदमखोर बाघ थी। 1960 तक 4000 से ज़्यादा साउथ चाइना टाइगर चीन में रहते थे। आज ये घटकर जंगलों में 20 से भी कम है और चिड़ियाघरों में लगभग 60 तक ही रह गए। बाघ अपने पूंछ का इस्तेमाल एक दूसरे को संवाद करने के लिए भी करते हैं। जब ये रिलैक्स होता है तो अपनी पूंछ को ढीला छोड़ देता है। जब आक्रामक होते हैं तो अपनी पूंछ को जल्दी जल्दी एक ओर से दूसरी ओर हिलाते हैं। काले बाजारों में एक वयस्क बाघ या मरे हुए बाघ की कीमत $10,000 तक हो सकती है। आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।